हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि राजस्थान में जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आ गई है, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो उसके लिए टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे लगातार बैचेस चल रहे हैं, क्रैश कोर्स चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही हैं। और उनको अगर आप लेना चाहते हैं तो ये डिटेल आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की जो आपकी क्लास है ये उसी जीएलओ से जो 50 नंबर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास है। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेएलओ के एग्जाम में बहुत मायने रखता है। और ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपका इंतजार कर रहा हो, आपसे रूबरू हो जाए। थोड़ा डिटेल लेते हैं कि चैनल पे क्या बैचेस चल रहे हैं। देखिए, क्रैश कोर्स अगर आपको लेना है तो जो 10 जुलाई यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है, 4,000 रुपये है कंप्लीट ऑल पेपर का। अगर आपको लॉ पेपर ज्वाइन करते हैं तो 2,000 है। अगर आप ज्वाइन करते हैं कुल हिंदी लैंग्वेज 1200 है और इंग्लिश 1200 है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, हिंदी, इंग्लिश सभी के लिए एक कंबाइंड बैच भी है और अलग अलग बैच भी है। ये सारे नंबर्स हैं, इन पे आप बात करके अपनी जानकारी ले सकते हैं और बैचेज ले सकते हैं। ज्वाइन करना, केवल टेक्स्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसकी फीस है 999। 10 फुल मॉक है और 30 सब्जेक्ट वाइज हैं। लाइव क्लासेस हैं, नोट्स प्रोवाइड कर जाएंगे टेलीग्राम पे पेड ग्रुप में। टेक्स्ट सीरीज है, मॉडल टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और लाइव डिस्कशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोसेस देख लीजिए, ज्वाइन का नाम, मोबाइल नंबर, कौन सा सिटी है, मीडियम क्या है, हिंदी इंग्लिश, कोर्स नेम कौन से लेना है, ये सारी डिटेल आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। पेमेंट मोड हो जाएगा आपका ऑनलाइन। ठीक है, ये रोहित सैनी जी हैं, इनसे आप बात करके और डिटेल ले सकते हैं, और ये नंबर है इस पर आप बात करके और डिटेल ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये इनकाउंटर सीरीज है आपकी। इनकाउंटर सीरीज मतलब इस एग्जाम को हमें इनकाउंटर करना है, इसको किस प्रकार से निकालना है। तो ये इनकाउंटर सीरीज है आपकी और पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर जेएलओ के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ। आपके ऑप्शन है ए नवंबर 1946, बी जुलाई 1946, सी दिसंबर 1948 या फिर डी नवंबर 1948। यानी कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, ये बनाई कब गई। सही जवाब इसका आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नवंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप, ठीक है, ड्राफ्ट तैयार करने वाली संविधान सभाओं के सदस्यों को ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या फिर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। संविधान की रचना के लिए जो विचार आया, आइडिया आया संविधान सभा का कि जो लोग संविधान सभा का गठन करते हैं, ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया, किसने पेश किया। ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या फिर सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो सही जवाब इसका आपका है मुस्लिम लीग ने 1942 में इसको पेश किया था, प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1942 या फिर डी 26 जुलाई 1946। तो सही जवाब है इसका दोस्तों आपका 26 जुलाई 1946 को इस संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कि भारत को भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, कानून होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा को अपनाया गया था ए संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, बी सी गवर्नर जनरल द्वारा, या फिर डी भारतीय संसद के द्वारा। तो संविधान सभा को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन थी उनकी जहाँ से उनका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से। तो आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल से, या बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, या डी पंजाब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, क्योंकि विभिन्न प्रांतों के लोग वहाँ निर्वाचित हुए थे। तो पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में
था। यानी कि कैबिनेट ने इस योजना के अंतर्गत जब संविधान सभा में जो प्रत्येक प्रांत थे या जो भी राज्य स्टेट थे वहाँ से जो सदस्य आए थे, कितने प्रतिनिधि किस अनुपात में थे, ठीक है, उनकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कि कितनी पॉपुलेशन पर एक प्रतिनिधि जो उनको रिप्रेजेंट करेगा वो होगा, ठीक है। तो ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी 10 लाख, यानी कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में उसको रिप्रेजेंट करेगा, उतने 10 लाख लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से कौन संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष था, ठीक है। मसौदा ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर अम्बेडकर, बी मोतीलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी या सी सरदार पटेल। तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है। ये जो है मसौदा तैयार किया गया था इसका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा थी क्या? प्रभुसत्ता संपन्न, बी अप्रभुसत्ता संपन्न, सी प्रभुसत्ता संपन्न एवं अप्रभुसत्ता संपन्न यानी कि दोनों, या फिर डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ए प्रभुसत्ता संपन्न भारत की संविधान सभा थी। क्वेश्चन नंबर 10 संविधान सभा का गठन कब किया गया? ए 1945, बी 1946, सी 1947 या फिर डी 1950। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर अम्बेडकर, बी डॉक्टर के एन काटजू, सी डॉक्टर अजय प्रसाद और डी सी राजगोपालाचारी। तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस दिन पूरा भारतीय संविधान प्रभावशील हुआ था, मतलब लागू हो गया था पूरा का पूरा भारतीय संविधान किस दिन लागू हो गया था? ए भारत 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950 या फिर डी 18 जून 1951। तो इसका जो सही जवाब है आपका दोस्तों, जिस दिन हम लोग मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से भारत में लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, यानी अपनाया कब गया था? 14 नवंबर 1949, 17 अक्टूबर 1949, सी 26 नवंबर 1949 या फिर डी 6 दिसंबर 1949। तो इसका सही जवाब है आपका सी 26 नवंबर 1949। देखिए अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 होगा, और भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और अंगीकृत कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया? ए एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर अम्बेडकर या डी बी एन राव। तो उसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी, इस सर्वसम्मति से संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष ने किस तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान जब बन गया उस पर संविधान सभा के अध्यक्ष ने किस तिथि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ए 17/10/1949 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, 17/10/1949, बी 14 नवंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949 या फिर डी 26 जनवरी 1950। तो 15वें का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 26 1949, 26 जनवरी 1950, बी सी 26 नवंबर 1950 या डी 15 जून 1947। तो कब लागू हुआ? यह अभी सबको पता ही है कब लागू हुआ, जिस दिन पूरे देश में लागू हुआ, प्रभावशील हो गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 भारत का संविधान अधिनियमित किया गया, कब किया गया अधिनियमित? ए 26 नवंबर 1949 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 25 नवंबर 1948 को या डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 26 जनवरी 1949 को ये अधिनियमित किया गया, यानी कि अधिनियम बनाया गया 26 जनवरी 1949 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950, ए बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947 या फिर डी 15 अगस्त 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का ढांचा क्या है? ए स्वरूप में संघात्मक है एवं आत्मा में एकात्मक है,
बी एकात्मक है, सी स्वरूप में एकात्मक है एवं आत्मा में संघात्मक है, या फिर डी विशुद्ध रूप से संघात्मक है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वरूप में, स्ट्रक्चर में तो संघात्मक है, लेकिन जो इसकी जो आत्मा है जिसको हम सोल कहेंगे वो जो है एकात्मक है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का संविधान कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और कई बार लोगों ने गलत किया इसको, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ए आंशिक रूप, हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। ए आंशिक रूप से कठोर एवं आंशिक रूप से लचीला, बी कठोर, सी लचीला, या डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है आंशिक रूप से कठोर भी है, पार्शियली कठोर है और पार्शियली सॉफ्ट भी है। ठीक, हार्ड भी है पार्शियली और पार्शियली सॉफ्ट भी, आंशिक रूप से लचीला भी है, आंशिक रूप से कठोर भी है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कोट है, किसी ने कहा है कि स्टेटमेंट है, कोट किया गया है, पूछ रहा किसका स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। ए जेनिक्स द्वारा, बी ग्लेनबिल ऑस्टिन का, सी जवाहरलाल नेहरू का, या फिर डी HR सिरवाई का। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये ग्लेनबिल ऑस्टिन ने ये कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाइन से बैक टू बैक ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा? ए केसी वियर, बी सर आइवर जेनिक्स, सी ECS बेट, या डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है केसी वियर जो है एक लेखक है, इन्होंने अर्ध परिसंघात्मक कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? ध्यान दीजिएगा, ये भी स्टेटमेंट ही है, कोट किया गया है, भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। किसने कहा? ए केसी वियर, बी ग्लेनबिल ऑस्टिन, सी सर आइवर जेनिक्स, या डी AV डाइनिंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सर आइवर जेनिंग्स ने ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी सकते हैं, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन एक भी ना छोड़िएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। ये भी कोट है, किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स, ए, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी केसी वेयर, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको किसने कहा है? इसका आंसर है आपका सी, केसी वेयर ने इसको भी कहा। ध्यान दीजिएगा, संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। ठीक है, ये भी केसी वेयर ने कहा है, और निम्नलिखित भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक भी केसी वियर ने कहा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इनके दोनों कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। ए लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता, परिसंघ कल्प की संरचना, सी प्रतिबद्ध न्यायपालिका, या फिर डी शक्तियों का वितरण। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सी संविधान की विशेषता प्रमुख विशेषता नहीं है। तो देखिए 25 का लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता ये विशेषता है, परिसंघ कल्प की संरचना ये भी विशेषता है, मुख्य विशेषता है, शक्तियों का वितरण ये भी बहुत मुख्य विशेषता है, राज्यों और केंद्र में कैसे शक्तियों का वितरण है ये भी मुख्य विशेषता है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये जो है प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा आपका ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका, सा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सर्वोपरि है? सर्वोच्च कौन है? हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? सुपर पावर कौन है? तो ये कौन पूछ रहा है? ए संसद, बी संविधान, सी राष्ट्रपति, या डी उच्चतम न्यायपालिका। तो इसका सही जवाब है संविधान। ठीक है, देश संविधान से ही चलता है, तो यही जो है सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोपरि है? तो शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोपरि कौन सा है? ए भारत का उच्चतम न्यायालय, बी संविधान, सी भारत की संसद, या फिर डी भारत का राष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब है 27 का, जैसे अभी आपके पिछले क्वेश्चन 26 में देखा कि सर्वोपरि कौन है? संविधान। और शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोपरि कौन है? तो ये जो है इसका ये भी जो है आपका संविधान ही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता किससे संबंधित है? संप्रभुता
संप्रभुता किससे संबंधित है? ए राष्ट्रपति से, बी संसद से, सी लोगों से, या फिर डी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से। तो संप्रभुता जो संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रभुता संबंधित है आपका न राष्ट्रपति से है, ना संसद से है, और ना ही आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका से है। संप्रभुता किससे है? हम लोगों से है, यानी कि जनता से है, लोगों से संप्रभुता है। ठीक है, लोगों से, सी आपका राइट आंसर है। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रणाली कैसी है? ठीक है, कैसी प्रणाली है, कैसा प्रोसेस है इसका? ए संसदीय प्रणाली है, ठीक, पार्लियामेंट्री, बी अध्यक्षात्मक प्रणाली है, सी राजतंत्रीय है, या फिर डी कोई नहीं है। तो भारतीय संविधान की जो प्रणाली है दोस्तों वो है आपकी ए संसदीय प्रणाली है। ठीक, संसदीय प्रणाली है, भारतीय संविधान की प्रणाली संसदीय प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, कैसे बताता है, किस रूप में बताता है? ए भारत अर्ध संघ, बी एक संघ है, एक सहकारी संघ है, या फिर डी राज्यों का संघ है। तो भारत क्या है? भारत एक संघ है। भारत क्या है? एक संघ है। ठीक है, भारत एक संघ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं टोटल? 365 ए, 379 बी, 395 सी या 394 डी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, या सेक्शन हैं। संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है? ए 9, बी 10, सी 11 या फिर डी 12। तो सही जवाब इसका 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? भारत के गणराज्य में क्या सर्वोच्च है? राष्ट्रपति है, ए, बी लोकसभा, सी उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, या फिर डी संविधान सर्वोच्च है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी संविधान सर्वोच्च है। देखिए घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा देता है, लेकिन आंसर वहीं सेम है, खाली क्वेश्चन पे ध्यान देना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 34 संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है ए शक्ति के अविभाज्यकरण पर, बी शक्ति के पृथक्करण सिद्धांतों पर, सी न्यायिक स्वतंत्रता पर, या डी नन ऑफ द अबव कोई नहीं। तो किस पर आधारित होती है? ये आधारित होती है आपकी शक्तियों की पावर के अविभाज्यकरण पर आधारित होती है संसदीय शासन प्रणाली। निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया है? 35 क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से किसको हमने इंग्लैंड के संविधान से नहीं लिया है या उससे हम इंस्पायर नहीं है? ए संसद के 2 सदन, बी संसदीय सरकार, सी उच्चतम न्यायालय, या फिर डी संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। तो देखिए जो पार्लियामेंट का जो रूप है वो हम इंग्लैंड से ही लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो फिर आपका ऑप्शन ए जो है ये लिया ही गया है इंग्लैंड से। संसद के दोनों सदन ये लिया गया है। संसदीय है सरकार, ये भी इंग्लैंड से ही अभिप्रेरित है, वहीं से लिया गया है। और संसद सदस्यों के विशेषाधिकार ये भी वहीं से लिया गया। उच्चतम न्यायालय जो है वो इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया। तो सही जवाब इसका आपका है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? तो हमने अभी आपको बताया कि भारत का राष्ट्रपति भी नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं है, मंत्रिपरिषद भी नहीं है। भारत के लोग, हम लोग संप्रभु हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति के द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में कौन से मार्ग का प्रावधान करता है? मतलब कि सामाजिक क्रांति के द्वारा सामाजिक न्याय हो तो कौन से मार्ग को भारतीय संविधान फॉलो करेगा? किसका प्रावधान है? ए साम्यवाद का, बी संघवाद का, सी पंथनिरपेक्षवाद का, या फिर डी प्रजातांत्रिक समाजवाद का। देखिए सही जवाब इसका होगा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक समाजवाद, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान जो है वो प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी समाजवाद को फॉलो करेगा, उसका प्रावधान देगा। क्वेश्चन नंबर 38 है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? ए मेनका गांधी बनाम भारत संघ। देखिए मूल ढांचे का सिद्धांत की बात हो रहा है, मूल ढांचे का सिद्धांत, कंफ्यूज नहीं होना। ए मेनका गांधी बनाम भारत संघ, बी इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या फिर डी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसका सही जवाब है आपका सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जब भी मूल ढांचे के सिद्धांत की बात आए आप केशवानंद मार दीजिए आंख बंद करके, जहां भी लिखा हो, बनाम केरल राज्य जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 अभी यही क्वेश्चन पूछ ले, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बनाम राजस्थान राज्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, वहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। के से केरल और के से केशवानंद, के से केरल, के से केशवानंद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का वर्णन किया है? तो ए IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी मिनरवा बनाम भारत राज्य, या फिर डी इंदिरा गांधी नेहरू बनाम राजनारायण। तो इसका भी सब सेम आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर इसका जो है आंसर आपका सी है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न नाम के अंतर्गत बनाया गया। हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न नाम के अंतर्गत बनाया गया। ए भारत के लोग, बी भारत का संविधान, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हम भारत के लोग। ठीक है, इसका सही जवाब है हम भारत के लोग। इसका जो आधारभूत संरचना है, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं, आधारभूत संरचना, संविधान की आधारभूत संरचना और मूल ढांचे का सिद्धांत, ये दोनों सेम है। आधारभूत संरचना और मूल ढांचे का सिद्धांत, ये दोनों चीज़ सेम है। इसका आंसर जो आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो दोस्तों ये थे आज के 40 क्वेश्चंस, पार्ट 1 था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तैयारी आप भी करते रहिए, हम भी आपके लिए लगातार अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। लगातार MCQ की सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप अपना पढ़ते रहिए, बैचेस ले लीजिए, क्रैश कोर्स ले लीजिए, वहाँ पढ़ते रहिए, और यहाँ से आप जो है क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।